फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिजल्ट्स की जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे और इन्हीं रिजल्ट्स का यूज आपके पास स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। ठीक है, ये क्या है जी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है और ये किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे और उसका नाम हम दे देंगे जी ओ। और जनरली हम इसको किससे जानते हैं जी, ओरिजिन से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, इनका नाम ले लीजिए एक्स डैश ओ एक्स और यहां से वाई डैश ओ वाई। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, इसको आप नाम देंगे भाई एक्स एक्सिस का। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास दूसरी स्ट्रेट लाइन है वाई डैश ओ वाई, इसको हम नाम देंगे जी वाई एक्सिस का। ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई भी आपके पास पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मान लीजिए जनरली हम यहाँ पर कोई भी एक पी पॉइंट लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जी। मान लीजिए ये एम है और यहां से हमने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए एन है। आगे बात समझ में। तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से यहां तक कितनी होगी जी, ओ एम। तो या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एम, या फिर हम इसका नाम दे सकते हैं लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो इसका नाम यहां पर हमारे पास क्या होगा जी, एब्सिसा होगा। क्या होगा जी, एब्सिसा। और हम इसको नाम दे सकते हैं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास 4 पॉइंट ए। किसी भी ए पी पॉइंट के लिए ये हमारे पास जो ओ एम की डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी जी, एक्स कोऑर्डिनेट होगी। उसी तरीके से जो आपके पास ओ एन है, ओ एन की जो डिस्टेंस है या फिर जो ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर आपके पास ऑर्डिनेट कहलाएगी, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट का भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो आपके पास डिस्टेंस है ओ एम, ये इतनी आपके पास एक्स है और ये जो ओ एन डिस्टेंस है वो मान लीजिए वाई है। तो यहाँ पर जो पी है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे जी, एक्स और वाई होंगे। अब देखिए, इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये किसमें लिखे गए हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए हैं। किसमें है जी, ये ऑर्डर्ड पेयर में है, जहां पर x आपके पास क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है और y यहाँ पर क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है। या तो आप यहाँ पर दूसरा नाम ले सकते हैं एब्सिसा या ऑर्डिनेट। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स की। भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये आपके पास जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये अगर एक दूसरे को कट करती है तो उस एरिया को कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं जी, 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जहां पर आपके पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और यहाँ पर ये थर्ड है और यहाँ पर क्या है जी, फोर्थ है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर जो ओ एक्स है, इसको हम नाम देते हैं जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ एक्स क्या नाम है जी इसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ओ वाई, ये क्या है जी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां से जो ओ एक्स है, इसका हम नाम लेंगे जी नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहां से जो ओ वाई है, ये हमारे पास क्या होगा जी, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम देख रहे हैं जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बात समझ में। उसी तरीके से जो ये सेकंड है, यहाँ पर कौन कौन सी लाइन आ रही है, देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से जो x होगा वो क्या होगा भाई, लेस देन 0, और जो y होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां से x भी क्या होगा, लेस देन 0, और y भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0। अब यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो ये देखिए, ये वाली लाइन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव
सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां से क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज लेस देन 0। आगे बात समझ में। अब देखिए यदि हम यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे, हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे। अब देखिए यदि ये पॉइंट यहां पर होता P पर, तो देखिए P पर यहां से यदि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वो निकाल सकते हैं। क्या हम वाई एक्सिस की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? नहीं। तो कोई भी यदि पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस में नजर आए तो हमेशा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या तो x0 होगा या फिर -x0 होगा। यदि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x0, और यदि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, -x0। इसी तरीके से यदि कोई पॉइंट आपके पास वाई एक्सिस पे मिलता है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा जी, 0y एंड 0 -y। आगे बात समझ में। देखिए जी अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए आपके पास किस तरीके से गिवन होगा कि मान लीजिए ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर आपके पास किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है जी, हमें दूरी निकालनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है P1, P1 के कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए जी x1 y1, तो यहां से क्या हो गया जी x1 y1, और यहां से आपके पास एक P2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है जी आपके पास x2 y2। आगे बात समझ में। और हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, P1 P2 हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहां से सबसे पहले किसी भी पॉइंट के यदि हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर भाई परपेंडिकुलर डालते थे और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते थे, और जो ये डिस्टेंस होती थी वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता था, और जो ये डिस्टेंस होती थी वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता था। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है जी, x1, और ये आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, y1। उसी तरीके से यदि मैं P2 से x एक्सिस पर भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं, तो यहां से देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है जी, x कोऑर्डिनेट है, मतलब कि ये हमें क्या दे रखा है, x2 दे रखा है, और जो ये पूरी डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी दे रखी है, y2, क्योंकि ये हमारे पास इसका क्या है जी, y कोऑर्डिनेट है। अब देखिए यहां से यदि मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ, ये पूरी कितनी है जी, x2 माइनस ऑफ x1, कितनी है जी, ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस x2 माइनस ऑफ x1। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि मैं यहां पर बात करना चाहूं तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2, और यहां से ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, y1, तो यहां से ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, y2 माइनस ऑफ y1 हो गई। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, देखिए ये आपके पास है P2, ये आपके पास है P1, और यहां पर नाम ले लीजिए ये आपके पास है M। तो ये तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, वो कितनी है जी, x2 माइनस ऑफ x1, और यहां पर आपके पास ये डिस्टेंस कितनी है जी, y2 माइनस ऑफ y1। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या यहां से आप इस डिस्टेंस को नहीं निकाल सकते, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, P1 P2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसका डिफरेंस है, दो एब्सिसाई का डिफरेंस है, और यहां पर ये किसका डिफरेंस है, दो ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है। आगे बात समझ में। अब देखिए यदि यहां पर जो ये P1 पॉइंट है, यदि ये यहां पर O पर आ जाए, मतलब कि ओरिजिन पे आ जाए, तो ओरिजिन पे अगर ये P1 पॉइंट आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे, मतलब कि अब की बार हमारे पास क्या आ गया जी, P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 0, और P2 यहाँ पर हमारे पास कितना है जी, x2 y2। तो अब की बार हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम P1 टू P2। तो यहां से आपके पास जो x1 और y1 है उनकी वैल्यू कितनी हो गई जी, 0। तो डायरेक्ट यहां से कितना आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। जी यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको क्वेश्चन से करने पहले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि किसी भी फिगर को आपको स्क्वायर प्रूव करना हुआ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है,
ये नाम है जी ABCD। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, जो इसकी चारों साइड है वो क्या होंगे जी, इक्वल होंगी। यहाँ पर जो AB है, BC है, CD और DA, ये जो चारों की चारों आपके पास साइड है वो क्या होंगे, बराबर होंगी। मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की और इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों पॉइंट्स के और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये फिगर आपके पास स्क्वायर है या नहीं है। और साथ के साथ में आपको क्या प्रूव करना होगा कि ये जो बीच के दो डायगोनल्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी जी, बराबर रहेगी। अगर आपको किसी भी फिगर को प्रूव करना हुआ कि क्या ये स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। आगे बात समझ में। और यदि उसको आपको रोम्बस प्रूव करना हुआ तो सिर्फ आपको क्या प्रूव करना होगा, 4 साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से यदि आपको रेक्टेंगल प्रूव करना हुआ तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास क्या है जी, इक्वल है। और इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बराबर है। और यदि उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट आता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे और पूछेगा कि क्या ये आपके पास कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है किसी भी एक लाइन पर तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करें। किन्हीं भी 3 पॉइंट को यदि हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो वो तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो उस लाइन पर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो मान लीजिए ये आपके पास 3 पॉइंट है A, B और C। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट आपके पास कोलिनियर है या नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम तीसरा जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, A B के बीच की डिस्टेंस प्लस यहाँ पर आ जाए भाई B C के बीच की डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर होगा, A C के बराबर होगा। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई, AB प्लस AC किसके बराबर आ जाए भाई, BC के बराबर आ जाए। इसी तरीके से आपके पास हो भाई BC प्लस AC किसके बराबर आ जाए भाई, AB के बराबर आ जाए। यहाँ पर क्या हुआ, जो डिस्टेंस है 2 पेयर्स के बीच की वो तीसरे पेयर के इक्वल होगी। आगे बात समझो। आपके पास बात आती है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए आपके पास 3 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट हैं जी x2 y2 और यहाँ पर जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है जी x3 y3। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/2 x1 y2 माइनस ऑफ y3 प्लस x2 y3 माइनस ऑफ y1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा जी x3 y1 माइनस ऑफ y2। ये आपके पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो क्या होता है जी, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहां पर इसको यदि सॉल्व करोगे तो आपके पास यही चीज मिलेगी। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास फॉर्मूला है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब इस फॉर्मूला का यूज हम यदि कोलिनियर को प्रूव करने के लिए करें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कि भाई जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल टू 0 आ जाए। यदि ये इक्वल टू 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है जी, कोलिनियर है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, आपके पास गिवन है किसी भी ट्रायंगल की 2 वर्टिसेस गिवन है और थर्ड आपके पास पूछ रहा है और कंडीशन क्या दे रहा है, PE इज इक्वल टू PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 10। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था जी, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहां से कितना था 1 1 1। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहां से यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो आपके पास कितना आएगा जी, 1/2 x1 आप ले लीजिए यहाँ पर 3 5 x
4 माइनस 2y 1 1 1। और यहां से आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है जी 10। अब मॉडुलस में वैल्यू है तो यहां पर हम लेंगे जी प्लस माइनस 10। आगे बात समझ में, तो यहां से आपके पास कितना आया जी 3 5x 4 माइनस 2y 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, एक के साथ आप लेंगे प्लस 20, एक के साथ लेंगे आप माइनस 20। तो देखिए यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी 3 और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 4, यहां से बनेगा जी 5 माइनस ऑफ x प्लस 1, यहां से बनेगा जी 5y प्लस 2 ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। आगे बात समझ में, अब यहां से सॉल्व कीजिए माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 20 प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2x। एक बार ले लेंगे जी यहाँ पर माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0, एक आप यहाँ पर ले लेंगे प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन होंगी, तो यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से आपके पास कितना मिलेगा जी 2y और यहां से आपके पास प्लस 6x और यहां से माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 6x। तो यहां से आपके पास कितना हो गया 40 और माइनस ऑफ 46 इक्वल टू 0। और एक आपके पास यहां पर मिलेगा जी 2y प्लस 6x प्लस यहां पर मिलेगा माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, यदि मैं यहां पर 2 कॉमन लेती हूं तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगी y प्लस 3x माइनस ऑफ 23 इक्वल टू 0। एक आपके पास यहां से आएगी y प्लस 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास दो कंडीशन आ गई, ठीक है। अब आपके पास सेकंड कंडीशन क्या थी PA इज इक्वल टू PB, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट आता है और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर PA की यदि मैं डिस्टेंस निकालू तो यहां से क्या आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, अब देखिए यदि मैं इन आइडेंटिटीज को ओपन करना चाहूं तो यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 9 माइनस ऑफ 6x, यहां से क्या बचेगा प्लस 16 माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 10x प्लस 4y ये बचेगा। अब यहाँ पर यदि मैं इनको सॉल्व करूं तो यहां से देखिए कितना आएगा माइनस ऑफ 6x प्लस 10x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 4y और यहां से कितना आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 और यहां से कितना आएगा माइनस ऑफ 29 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या बनेगी 4x माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन तो इक्वेशन क्या बन गई x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या है y प्लस 3x माइनस ऑफ 23 इक्वल टू 0 और यहाँ पर इक्वेशन क्या है माइनस ऑफ 3y प्लस x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहां से कितना आ गया जी 9y 3x माइनस ऑफ 3। तो यहां से क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 2। अब y की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर पुट करना चाहूं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, यहाँ पर y की वैल्यू यदि मैं इसमें पुट करूंगी तो यहां से कितना आएगा जी y2 तो यहां से कितना आ गया 21 x इज इक्वल टू 7। जब आपके पास y इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गया 7 2। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या है y प्लस 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहां से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा माइनस ऑफ 9y प्लस 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व कीजिए आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव। तो वैल्यू यहां से ये भी कैंसिल, y इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ पर 1 0। तो आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो गई P पॉइंट की, एक आपके पास हो गया 7 2 और एक आपके पास हो गया 1 0। जी अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट होता है जो किन्हीं भी दो पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करता है। तो मान लीजिए एक आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है जी x1 y1 और यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर आपके पास बीच में कोई भी एक पॉइंट O मान लीजिए जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में कट करता है। किसमें कट करता है जी, m/n में। तो यहाँ से बाई सेक्शन फॉर्मूला से हम यहाँ पर O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, n को तो Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे और n के P के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से आपको पास वैल्यू चाहिए भाई x और y की। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये हम बात तब कर रहे हैं जब ये O इसको इंटरनली कट करे। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में। अब यदि यहाँ पर आपके पास ये तो क्या था, इंटरनली इसको कट करे, मतलब कि अंदर से कहीं कट करे। अब ये जो पॉइंट है यदि इस लाइन सेगमेंट को, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है PQ, यदि इसको एक्सटर्नली कट करे तो यहाँ से ये O पॉइंट होगा और इसके हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे और उसी तरीके से ये इसको m/n में कट करेगा। तो अब की बार ये इसको कहाँ से कट कर रहा है जी, एक्सटर्नली कट कर रहा है। यदि ये यहाँ पर इसको एक्सटर्नली कट करेगा तो यहाँ पर x क्या होगा जी, mx2 माइनस ऑफ nx1 अपॉन m माइनस n होगा। ठीक है, और यहां से y की वैल्यू क्या होगी, m ऑफ y2 माइनस ऑफ n ऑफ y1 अपॉन m माइनस n होगी, अगर ये आपके पास एक्सटर्नली कट करेगा। ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं जी इंटरनली। आगे बात समझ में। और कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन होगा कि भाई जो ये O पॉइंट है वो P और Q का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर आपके पास किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है तो मिड का मतलब क्या होता है, बीच से कट करना। तो वो रेशो किस में हो जाएगा जी, 1:1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके x कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x आपके पास आएगा जी x2 प्लस x1 अपॉन 2 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट आएगा जी y2 प्लस y1 अपॉन 2। आ गई बात समझ में। और कई बार आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन होगा, भाई इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और यहाँ पर पूछेगा कि ये जो O पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशो से कट करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास रेशो है इन जनरली, तो वो रेशो आप यहाँ पर लेंगे λ1, मतलब कि एक जो रेशो है वो यहाँ पर आपके पास 1 लेना होगा और दूसरा आपके पास कोई भी अननोन टर्म लेनी होगी। एक नोन रहेगी और एक क्या रहेगी, अननोन रहेगी। आगे बात समझ में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, एक आपके पास पॉइंट गिवन है जी P2 3 और एक आपके पास गिवन है 1 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक O पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और वो इसको आपके यहाँ पर 1:2 में कट करता है। किस में कट करता है जी, 1:2 में कट करता है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x क्या था जी यहाँ पर mx2 प्लस, अगर ये इसको इंटरनली कट करे तो इंटरनली कट करेगी तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे भाई, mx2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y यहाँ पर क्या था जी, my2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n, ये थे।
अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर m कितना है और n कितना है। तो देखिए यहाँ पर m रेशो n में था तो m इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है जी 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है जी 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर x2 कितना है 1 है और y2 यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आएगा 1 इंटू x2, तो यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू यहाँ से x1, तो यहाँ से कितना आ गया 4/3। तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई जी 5/3 x कोऑर्डिनेट। और यदि हम यहाँ पर y की बात करें तो y यहाँ पर क्या आएगा m इंटू y2 यहाँ पर कितना है जी 0 प्लस यहाँ से n इंटू y1 और वो आपके पास कितना है जी 6/3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर अब यदि यहाँ पर वैल्यू होती कि भाई ये इसको एक्सटर्नली कट करेगा तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते, तो यहाँ पर आपके पास क्या साइन आ जाता जी नेगेटिव का साइन आ जाता है। क्या साइन आ जाता है नेगेटिव का। तो अब की बार यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होते, x यहाँ पर होता है 1 माइनस 4/3 और यहाँ पर y का आपके पास कोऑर्डिनेट होता जी 0 - 6 और यहाँ से कितना आता 1 माइनस ऑफ 2, यहाँ पर कितना आता 1 माइनस ऑफ 2। तो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती माइनस ऑफ 1, अब ऊपर कितना आता माइनस ऑफ 3, तो वैल्यू कितनी आती 3 और यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ 6, यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 6। अब की बार यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो गए जी 3 6 यदि ये इसको एक्सटर्नली कट करता। देखिए जी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, इफ द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दिस। आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम की 3 वर्टेक्स गिवन है और चौथी वर्टेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पैरेललोग्राम की हमने क्या बताई थी कि जो आपके पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है वो क्या है जी इक्वल है। चलो जी इक्वल तो है, लेकिन आपके पास आपने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखनी है। वो क्या रखनी है कि जो इसके डायगोनल्स है वो कहाँ पर मीटिंग करते हैं, इनके मिड पॉइंट्स पर। मतलब कि जो ये आपके पास O होता है जहां पर ये मीट करते हैं वो AC का मिड पॉइंट होता है और वही BD का क्या होता है जी मिड पॉइंट होता है। तो यदि AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट O है तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट में कट करेंगे तो रेशो क्या होगा 1:1 होगा। तो यहां से हम यदि O के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें और उनको इक्वल कर दे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास O के A क्या है जी 1A, ठीक है, B क्या है 3A, C क्या है 2B और D की हमें वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखिए 1:1 में कट करते हैं। तो यदि X की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से इनसे, तो इन 2 पॉइंट से B और D से, तो यहां से O का X कोऑर्डिनेट क्या आएगा जी, यहां पर आपके पास आएगा 3 + x/2, ये x1 ले लीजिए। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर y1 निकालना चाहूं तो y1 यहां से कितना आएगा a + y/2। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इनको सॉल्व करें तो यहां से x1 कितना आएगा जी 2 + 1/2 और यहां से y1 कितना आएगा भाई b + a/2। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या है जी सेम है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से x1 ये आया और y1 ये आया, तो इन दोनों को कंपेयर करने पर यहां से क्या आएगा 3 + x/2 = 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 0। और यहां से आपके पास वैल्यू सॉल्व कीजिए तो यहां से कितना आएगा a + y/2 = b + a/2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, y = कितना आ गया b। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0b। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट D का कितना हो गया जी 0b। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जी कई बार वो आपके पास यहाँ पर सेंटर्ड और इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन होंगे, या तो कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपसे पूछेगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन हो कि भाई आपके पास A गिवन हो 1 0, B आपके पास गिवन हो -1 1 और C आपके पास गिवन हो 2 0। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो किसी भी ट्रायंगल,
वर्टेक्स गिवन हो किसी भी ट्रेंगल के और आपसे पूछे फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रेंगल, तो यहां से सेंट्रोइड क्या होगा जी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहां से कितना आएगा, देखिए यहां से कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2/3 और यहां से कितना आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0/3। तो यहां पर इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे भाई, 2/3 और 1/3। आगे बात समझ में। उसी तरीके से यदि यहाँ पर आपके पास इन सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस c(x3) अपॉन a प्लस b प्लस c। और जो ये a b और c है, जो ये आपके पास a b और c है, ये आपके पास लेंथ है इनकी साइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास इन सेंटर का फॉर्मूला है और यहाँ पर ये आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। ठीक है।